तो आप देखें इंदिरा रसोई मल्लातलाई चौराहे पे संचालन की जा रही है प्रेरणा संस्थान की ओर से। व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मान लो तो इंदिरा रसोई में माता जी आए। अब चलो 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 भोजन करने के लिए। हमारे पार्षद साहब देखो लगातार सेवा चालू है। इंदिरा रसोई जो संचालन की जा रही है ये वास्तव में हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए आप, जैसे कि बाबू जी आए हैं, माता जी आए हैं। जी साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस रसोई को? राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे और नहीं भूखा सोए, इसी के मद्देनज़र राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना जो शुरू की गई है, इसके पीछे का यही मकसद था कि ज़रूरतमंदों को कम से कम लागत में सम्मानजनक रूप से भोजन मिले। इसके लिए इन्होंने परमानेंट किचन की व्यवस्था की है, रसोई की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से कोई भी यहाँ आता है उसको 8 रुपये भुगतान करने पर एक थाली रोटी मिलती है, एक थाली खाना मिलता है और उसे सम्मान से बिठाकर खिलाया जाता है, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम रोटी और अचार होता है। सरकार की अच्छी योजना है। खास तौर से लेबर वर्ग हमारे जो आसपास जाडौल खिलासा क्षेत्र से आते हैं, वो बेचारे सुबह 6 बजे उठ के गाड़ी में बैठते हैं, तो खाना कब बनावे। इस सुविधा को देखते हुए हमने ये मल्लेश्वर महादेव मंदिर मल्लातलाई चौराहे पे व्यवस्था की है कि जो भी लेबर है यहाँ आए और सम्मानजनक रूप से बैठ के भोजन कर ले, और ज़रूरत पड़े तो सरकार ने अभी इस पर छूट दी है कि एक व्यक्ति एक जने का भोजन साथ ले जा सकता है। यदि किसी को ज़रूरतमंद को भोजन की ज़रूरत है तो भी वो अपने घर से टिफिन या ऐसी कोई व्यवस्था लाए जिसमें भोजन ले जाए। मेरा सभी खासतौर से लेबर वर्ग और ज़रूरतमंदों से निवेदन है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सरकार आपके हित के लिए सोच रही है और आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। स्तर पे लोगों को जो खाना खाना आ रहे हैं वो अपने आप को बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। जिस सम्मान के साथ उनको भोजन दिया जा रहा है, उनको लग रहा है हम किसी 5 स्टार होटल में खा रहे हैं। अच्छा फर्नीचर है, पंखे हैं, लाइट है, सम्मानजनक रूप से भोजन मिल रहा है। तो जब हमने शुरू किया था तब हमारा काउंटर 10 से 20 लोगों का था, आज लगभग 300 लोग पहुंच गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अच्छा काम किया है, लोगों का हमारे प्रति रुझान बढ़ा है और निश्चित रूप से संख्या 500 तक जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा रसोई के इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा है। हमारे सामने कुछ श्रमिक भाई बहन हैं, वो भी भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्थाएं यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। कोविड-19 के चलते भी सफाई आप देखें बिल्कुल ही अच्छी है। अच्छी है, संतुष्ट हो? सरकार को धन्यवाद नहीं दोगे? क्या दोगे? बोलो सरकार को धन्यवाद। अच्छा। तो आप देखिए बिल्कुल सम्मानजनक बिठाकर जो है भोजन परोसा जा रहा है। हमारे श्रमिक भाई हैं जो कि यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं। पास ही जो है बहुत बड़ा चौराहा हमारा मल्लातलाई चौराहा। ज़मीनी स्तर पर ये योजनाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो रही है। निश्चित रूप से मज़दूरों को, सभी वर्गों को अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। जो तो जैसा कि पार्षद साहब ने बताया कि लगभग 300 लोगों तक पहुंच गए हैं और कुछ ही दिनों में 500 लोगों तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। लगातार बढ़ती जागरूकता के अच्छे इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। लगातार जो है हमारे श्रमिक भाई बहन हो या गरीबी रेखा से नीचे वाले जो जीवन यापन करने वाले हमारे परिवार हैं, वो भी यहाँ पर भोजन का पूरा आनंद उठा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी में भोजन बनाया जा रहा है। फायदो पहला समोसा का कितना रुपया लगता? 10 रुपया लगता। और भोजन कितना मिली रो है?
हाँ 8 रुपया में। तो आप देखें कि इंदिरा रसोई से जो है भोजन करके हमारे श्रमिक भाई बहन बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा एक चौराहा है, मल्लतलाई चौराहा, जहाँ माता बहनें सभी आती है। भारी संख्या यहाँ पर मौजूद रहती है। यहाँ पर इंदिरा रसोई का संचालन करना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। देखिए यहाँ पे भारी भीड़ रहती है। सब मजदूरी के लिए आज सब लोग आते हैं, गाँवों से, दूर दराज से, पहाड़ियों से, पठारों से। और इन लोगों के लिए सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है वो बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। तो आप देखें यहाँ लगातार जो है इंदिरा रसोई की जानकारी दी जा रही है। हमारे मैडम अन्नू मैडम लगातार सबसे संपर्क करते हैं यहाँ पे, और जनसंपर्क के माध्यम से जो है कि इस तरह से सरकार की योजना चलाना, 8 रुपये का भोजन देना मज़दूरों के लिए कहीं न कहीं बढ़िया चीज़ है। हाँ साहब, 8 रुपये के भोजन में क्या ताकत मिलेगी? ताकत मिलेगी। तो देखिए हमारे मजदूर भाई दूर दराज से आते हैं, गाँवों से आते हैं, और सुबह भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन ऐसे में सरकार की ओर से ये व्यवस्थाएं जो की जाती है वो मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि सुबह सुबह काम पे जाना होता है और शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए, मात्रा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन कहीं कहीं इनको मिल नहीं पाता है, और बाद में क्या है कि अक्सर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो इस रसोई के माध्यम से इनको जो है इनकी कैलोरी, शरीर की जो मात्रा है वो पूरी हो जाएगी, और इनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इंदिरा रसोई के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, प्रशासनिक कार्य है, प्रशंसनीय कार्य। बोलो। जैसे कि राजस्थान सरकार या हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रातः 300 और शाम के समय 300 मज़दूर, लेबर जो भी है वो उन सभी लाभार्थियों के लिए भोजन की योजना शुरू की गई है। इस योजना में 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है और 250 ग्राम रोटी दी जाती है, जो एक सुव्यवस्थित भोजन है या पोषण युक्त भोजन है। संतुलित आहार इनको जब प्रातः मिल जाता है तो इनके शरीर भी अच्छी तरह से कार्य कर पाता है, अन्य कई और भी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो खाना उपलब्ध कराया जा रहा है वो पूरी तरह से साफ़ सुथरा है, साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। उसकी जो क्वालिटी है खाने की वो भी बहुत अच्छी है। इससे प्रतिदिन हमारे यहाँ पे लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और इन सभी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो जैसे रविवार के दिन भी लॉकडाउन होता था तो मज़दूरों को उस वक्त खाना नहीं मिल पाता था। अब सप्ताह में 7 दिन उनको भोजन उपलब्ध मिल रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, तो उसमें कई बार ठेकेदार वगैरह जो अपने साथ मज़दूरों को लेके जाते हैं वो सुबह उनको एक पर्याप्त मात्रा में भोजन करा के ले जाएंगे, तो वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। कार्य का गुणवत्ता स्तर भी बढ़ता जाएगा और एक बेहतर परिणाम मिलेंगे हमें। हाँ, कि जैसे कि आप सभी को ध्यान है अभी कोविड-19 चल रहा है, इसमें मज़दूर भी अपने साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, प्लस उनको जागरूक भी किया जाता है कि किस तरह से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, किस तरह से कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी दूरी को पूरा ध्यान में रखना है। तो इस कोविड-19 में और प्लस इंदिरा रसोई योजना के सामंजस्य से आज हमारा जो देश है वो प्रगति के रास्ते पे चलता जा रहा है। हर राज्य, जिला, ग्राम, हर छोटे से लेकर बड़े स्तर तक भी इस योजना का पूरा प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है, और जो भी इसके इंचार्ज वगैरह है वो भी एक सुव्यवस्थित ढंग से इस व्यवस्था को बनाए रखने में अग्रसर है। तो आपने देखा अन्नू मैडम कुछ बता रहे थे कि किस प्रकार से मज़दूर भाइयों को जो है उनके शरीर की कैलोरी पूरी हो जाएगी। 8 रुपये कोई महंगा नहीं है। 8 रुपये में भोजन करना मज़दूर भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमारे मज़दूर भाई पहाड़ी पठारों से, दूर दराज से आते हैं और समय के अभाव के कारण भोजन भी नहीं कर पाते। खाना नहीं खाता, वो आज भूख लगी रहती है, मतलब खाना है। क्या हो रहा है ये खाने का, किस तरह से देख रहे हो आप? खाने से तो ठीक मिल रहा है। कितने लोग आ रहे हैं अब? आ रहे हैं 30 40 25। बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। घर से निकलते, घर से 6 बजे खाना कहाँ मिलेगा, उसको तो 9 10 11 बजे ही मिलेगा, है ना। और हुक्म करो।
दिक्कत रहती है, दाब के खाना खा रहा, 5 रोटी खा, कोई 4 ही खा, कोई 6 ही खा, है न, पेट में मायो इतना खाना खा ले, तो उसका भी धन्यवाद है। क्या उन लोग खवाते पिवाते और तोके के लाते, उनको सबको खाने का आनंद ले लेते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर जो आने वाले ठेकेदार हैं, समाज सेवी हैं, वो भी जो है यहाँ पर अपनी प्रतिभागी निभाते हैं और इन मज़दूर भाई बहनों को 10 लोगों का 20 लोगों का भोजन का भी पैसा देके जाते हैं। अपनी ओर से वो निःशुल्क भोजन इनको उपलब्ध करवाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि लोगों में इतनी चाहत है कि मज़दूर भाइयों को आज मैं 10 को भोजन करूँगा, 20 को भोजन करूँगा, ये संकल्प करके अपने मन में आते हैं और 8 रुपये के हिसाब से प्रति व्यक्ति का पैसा जमा करके और चले जाते हैं। 10 व्यक्तियों का, 15 व्यक्तियों का, 20 व्यक्तियों का, 50 व्यक्तियों का। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये समाज में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है, एक मानवता स्थापित कर रहा है, मुझे लगता है। तो ये देखिए आप मज़दूर भाई हैं हमारे। 8 रुपये में खाना मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। 8 रुपये में समोसा भी नहीं मिलता है। 7 बजे निकलना पड़ता है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है और सुबह खाना नहीं खाते, यहाँ पे आके खाते हैं। तो आप देखें मज़दूर भाई बता रहे हैं कि सुबह घर से खाना खा के नहीं निकलते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। नाश्ता करना पड़ता है, नाश्ते में तो आप जानते हैं कई प्रकार के जीवाणु शुक्राणु होते हैं, लेकिन शुद्ध भोजन इनको मिलता है तो वास्तव में बहुत ही अच्छी बात होती है, इनके शरीर के लिए अच्छी बात है। और मैं प्रेरणा संस्थान और सरकार के इंदिरा रसोई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो एक अच्छी पहल कर रहे हैं समाज हितार्थ में, जनहितार्थ में, और हमारे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। उन परिवारों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। कई फायदो नहीं है, वो ये था मैं जाते लुगाइया फ्री में कवाड़ी आदमी 8 रुपया लगता है। कौन पैया दे मजूरी करो तो दिया, नहीं मजूरी नहीं करो तो कहाँ देवा यूँ को। हाँ सही। तो देखिए हमारी माता बहनें यहाँ सुबह सुबह रोज़गार के लिए आती है। अभी क्या कोविड-19 चल रहा है तो रोज़गार की काफ़ी जो है किल्लत हो रही है। पूरे देश में अभी रोज़गार का जो रेशा है नीचे गिरा हुआ है, फिर भी रोज़गार की तलाश में गाँव से यहाँ पर पलायन करके आते हैं और यहाँ आकर जो है एक इनको लाभ ज़रूर मिल जाता है कि मजदूरी मिले ना मिले लेकिन सस्ता भोजन यहाँ पे जो है उपलब्ध हो जाता है। और कुछ दानदाता भामाशाह ऐसे भी आते हैं जो 10 से 12 लोगों का भोजन का पैसा जमा करने जाते हैं। और ख़ास करके माता बहनों के लिए वो निःशुल्क भोजन जो है अपनी ओर से करवाते हैं। 10 से 12 महिलाओं का दे देते हैं, कोई 20 महिलाओं का पैसा देता है, वो बहुत अच्छी बात है। तो देखें हमारी माता बहनें जो है वो लगातार उनके प्रति जागरूक कर रहे हैं कि वो 8 रुपये का भोजन करेगी तो उनकी जो है शरीर की क्षमताएँ बढ़ेगी और वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी बीमारियों से जो है घिरे नहीं रहेंगे। इंदिरा रसोई राजस्थान सरकार द्वारा ये जो संचालन की जा रही है, ये वास्तव में मज़दूर भाइयों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, उन परिवारों के लिए नहीं, सभी परिवारों के लिए जो भोजन के अभाव में इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो ये है उदयपुर के मल्ला तलई चौराया, जो कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर मज़दूर भाइयों के लिए, गरीबी जीवन यापन करने वाले भाई बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन। ये हमारे मज़दूर भाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं हमारे कितने श्रमिक भाई बहन और आए हैं। ये देखिए कुछ भाई आए हैं, गांव से आए हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी ठेकेदार भाई आते हैं तो उनके साथ मज़दूर भाई जो है अपने रोज़गार को लेकर किस प्रकार के उनके साथ में जाते हैं। सारे मज़दूर भाई जो है रोज़गार की तलाश में रहते हैं। बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं। असल में कोविड संकट के बाद रोजी रोटी और रोज़गार के संकट सबके ऊपर आ गए। ख़ास तौर से मज़दूर वर्ग जो 4 महीने तक घर पे बैठा रहा, उनको किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं मिला। स्थिति ये थी कि उनको खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने कर्जा लेके इधर उधर जुगाड़ करके अपने भोजन की व्यवस्था करके अपने आप को मेंटेन रखा। अब जो स्थिति है, ये छुटपुट कहीं रोज़गार की तलाश में वो रोज़ 30 से 40 या 50 रुपये दे के बस में बैठ के यहाँ आते हैं। सुबह 6 बजे 4 बजे उठते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ 9 बजे तक पहुँचना पड़ता है और यदि उस समय पर नहीं पहुँचे तो इनको दिन भर का रोज़गार भी नहीं मिलता है।
ऐसी स्थिति में उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो हमारे आसपास के बहुत से भामाशाह इनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई कोई भी भूखा नहीं रहे, बेचारे को मजदूरी नहीं मिली वो उसके नसीब की बात है, पर रोटी मिलना और रोटी खिलाना सबके एक दूसरे की मदद से संभव है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ से बहुत से भामाशाह हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं यदि इनकी भोजन का जो लागत है कोई 8 रुपये नहीं दे पा रहा है तो हमसे लेके इसको भूखा मत छोड़ना आप। तो हमारी भी ये मंशा रहती है कि लेबर वर्ग है, मजदूरी करते और वास्तव में खेतों में काम करने और मकान बनाने वाले असली लोग तो ये हैं, हम तो खाली इस मकान में रहते हैं। इनकी मदद यदि की जाए, आज ये भूखा नहीं जाएगा, आराम से खाएगा तो दौड़ के काम करेगा, कल सुबह फिर तैयार रहेगा। इसी मंशा के साथ हम इनके लिए हर समय तैयार रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यदि कोई भी भाई या बहन या माता यहाँ जो आसपास आते हैं, भोजन नहीं मिलता है तो हमारे पास आए और कहे, हम उसको भूखा नहीं जाने देंगे, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो, वो ऊपर वाला देख रहा है, हमारी तरफ से उसको पूरी सेवा मिलेगी। कोविड के बाद जो एक सोशल डिस्टेंस प्लस हाथ धोना प्लस मास्क लगाना, ये 3-4 चीज़ों के लिए बहुत जागरूकता इन लोगों में आई है। आज आप देख लीजिए जितनी भी लेबर क्लास है सबके मुंह पे मास्क लगाने के लिए उन्होंने गमछे डाल रखे हैं, ज़रूरत के अनुसार ये मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हैं। पर कुछ इनकी मजबूरियाँ हैं, उसको देखते हुए कई बार आपको लगता होगा शायद इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है, इनकी ह्यूमिडिटी पावर आम आदमी से डबल होती है, इसलिए ये अपने आप में सक्षम है। और आप यदि वास्तव में आंकड़े देखा जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को जो कोविड का कोई उनके ऊपर असर नहीं हुआ है। ये जो वाइट कॉलर लोग थे उनके ऊपर ज़्यादा असर हुआ है, जो अपने आप को, इसलिए मैं तो यही कहूँगा हमारे मेवाड़ के जो भील समुदाय या आदिवासी लोग हैं बहुत मजबूत हैं, इन्हीं की बदौलत ये काम चल रहा है और हम इनकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं।